Yes, good morning, beta. Yesterday we had started with the new chapter number 3, data handling. In this, we have discussed that whenever you collect any data for any observation, that data is known as raw data. And on the basis of that raw data, you will analyze it and you will have some observation. Observation means आप उसमें से कोई result conclude करते हो कि जैसे कोई भी चीज है उसकी कितनी पब्लिसिटी है, वो कितनी सेल हो रही है मार्केट में, या जैसे सपोज आपकी क्लास की डाटा की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो सारा डाटा, वेट, हाइट, ठीक है, किसी भी चीज का डाटा कलेक्ट हो सकता है, नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स, चिल्ड्रन, तो वो सारा जो डाटा हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग कलेक्ट करते हैं तो वो इसी चैप्टर में का पार्ट है, ठीक है। अब जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम एनालाइज करते हैं, उसमें से हम तीन चीजें फाइंड करते हैं। एक होता है मीन, मीडियन और मॉड। हमने कल डिस्कस किया था मीन। यस, लास्ट मीन का अनदर नेम क्या है? सिर्फ यही बोलेगा, नौनिहाल। स्टैंड अप। कहाँ? वहीं पे चिपका देना जहां देख रहे थे आप। यस, सेकंड लास्ट बॉय। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मीन? एवरेज। योर नेम? मीन का फॉर्मूला बोलो। संचित। संचित है ना नेम? फॉर्मूला ऑफ मीन। स्टैंड अप फर्स्ट। स्पीक लाउडली। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हैंड, कीप योर हैंड स्लो। मैंने जिससे पूछना है उसकी टर्न है बस, और किसी की नहीं। अपने आप देख लेंगे किससे पूछना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस एवरीबॉडी सिट स्मार्ट। ये कैसे एक्टिव होके बैठो सारे, ऐसे गिरे हुए हो नीचे। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अनदर नेम ऑफ मीन इज अर्थमेटिक मीन, एवरेज एंड सिंपल मीन अगर लिखा है, so you will use the same formula to get the answer. From the first exercise we have discussed first 6 questions in the class. Now let's start with question number 7. Okay, so in the 7th question you have given the data 1,555, 1,670, 1,750, 2,013, 2,540, 2,820. The enrollment in the class during the 6 consecutive years was as follows. Means ये 6 year की consecutive enrollment दे रखी है। Enrollment means कितने students enroll हुए हैं different year में। ये first year, ये second year, ये third year, and it keeps on increasing. Have you seen this? Find the mean enrollment. Enrollment find करनी है। Enrollment given है, इसका mean find करना है। Yes, last one. How you will find the mean enrollment? And it should be divided with 6. Actually 6 observations are there, so you will find mean is equal to, stop writing, you will get enough time to note down the things, sum of observation upon number of observation. Whenever you are writing these things, these formula in the notebook, you have to write the complete word observation. Don't write like this. Write complete word observation. Sum of observation means you will add them and you will divide it with 6. Now add them in the rough and write the sum here and get the answer. What was your score in the maths exam? 32.
यस नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट। बस अच्छा, थर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट। थर्टी थ्री। क्या? स्टैंड अप, रिमूव दिस। आप क्यों? कल रिजल्ट पे नहीं आए थे आप? तो पेरेंट्स ने आपको बताया नहीं आपने क्या किया पेपर में? सब पता है आपको। नेक्स्ट। 42। 32। 30। क्यों इतने लेस केवल? क्यों कम क्यों आए हैं? आपने पेपर किया था, कम क्यों आए हैं? बोलो। 10.5। 20। क्या बता रहे हो? इसका आंसर मैंने ये नहीं पूछा। आपको यही नहीं पता मैंने क्या पूछा है? क्या पूछा मैंने? ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब आंसर बता रहे हैं क्वेश्चन के? क्या पूछा है फिर? क्या पूछा रितिशा मैंने? हाँ जी बोलो मार्क्स अपने। कल पीटीएम पे आए थे? हैव यू सीन योर मैथ्स पेपर? 36। 26। आपके कितने हैं? 28। साइड हो। यस। नेम? रुद्र। आप स्टार्टिंग में आए थे ना क्लासेस में, उसके बाद क्या हो गया? आ जाते तो शायद कुछ और इम्प्रूव हो जाता, 40 से ऊपर आ जाते। हाँ जी। हम्म। 36। वो आपके ही थे शायद 49। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्टार्ट नेक्स्ट। चुप, बिल्कुल चुप। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? किसने बोला? लास्ट वेबर। व्हाट इज रेंज? गुनीत। स्पीक लाउडली, उसको पता चलना चाहिए। किसका फॉर्मूला है ये? रेंज का। ये किसका फॉर्मूला है? हाईएस्ट वैल्यू। बोलो नौनिहाल, किसका फॉर्मूला है ये? क्या है फॉर्मूला? बोलो। क्या माइनस? इधर आओ, बाहर आओ, यहाँ पे आओ। बोलो आप। सुन लिए? क्या? क्या हाईएस्ट? हाईएस्ट वैल्यू माइनस दोनों। बताओ इसे फॉर्मूला रेंज का। आप बोलो, ये फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, बोलो।
इसको रिमूव करके बोलो लाउड। किसका फॉर्मूला है ये? 10 बार बोल। किसका फॉर्मूला है? कुछ बोल भी दो, सही तरीके से बोलो। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 10 बार नहीं हुए अभी, यहाँ पे रहो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो सारे जल्दी से, पूरा बोलो। रेंज इज इक्वल टू, ये कहीं पर भी इक्वल टू बोलते जा रहे हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, माइनस खाली हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। करो फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेंज फाइंड करनी है। सिट प्रॉपर्ली, नो डिस्कशन। You can check the answer from the back. Question number 8, you have to find a range that is highest value minus zero point zero. Find the mean rainfall. Mean rainfall means what you have to find here? Average. Mean rainfall का meaning है you have to find the mean of this rainfall. Yes. Speak of the formula of mean. कैसे फाइंड करेंगे? किसको? अपॉन 6, ठीक है। यस, फॉर द रेंज यू विल टेक हाईएस्ट वैल्यू एज, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें से? इक्वल टू लगाओ यहाँ पे 20, हाईएस्ट क्या है? लोएस्ट इज, this is the range. Check your answer. Now next is find the mean rainfall. Sum of observation upon number of observation. Add all the rainfall that is in millimeter from Monday to Sunday. Add all these and you will divide it with 7, not with 6. Why with 7? Because there are 7 days in a week. Start this. Yes, you solve this. Find the mean rainfall. गलत लिख रहे हो, 0.0 के नीचे इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। नहीं, दोबारा उधर स्टार्ट करो। 7 क्वेश्चन के ऊपर वाली डिटेल रब कर दो। टेक डस्टर बेटा, डार्क लिखना, इसको रब कर दो ऊपर। करो सेकंड पार्ट स्टार्ट। मीन रेनफॉल। कहाँ लिख रहे हो? 5.5 है, ये 5.5 है तो 5 यहाँ आएगा, आगे कहाँ चला गया? ये क्या है? अगर लिखोगे ही रॉन्ग तो आंसर तो रॉन्ग ही आएगा।
करो ऐड। Start next. Avoid this overwriting and cutting. यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो लिख के, थोड़ा बड़ा लिखो। इतना बड़ा भी नहीं बेटे, एक मिनट तो 12 पॉइंट, इसके नीचे लिखो 2.1। हाँ, जितना मीन आ रहा है, कितना आ रहा है 5.2 से लेस वाले कितने हैं, काउंट करो रेनफॉल। क्या कह रहे हो, 5.9 से लेस वाले देख लो कितने डेज है। चुप करो। करो 7 से डिवाइड, वर्बली करो बच्चे, वर्बली डिवाइड करो। स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। मीन आपका आ रहा है 5.9 and you have to check for how many days the rainfall is less than this mean rainfall. Means कितने दिन जो है वो रेनफॉल 5.9 से लेस है, चेक करो। 0.0 लेस है, 2.1 लेस है, 0.0, 5.5, 1.0। तो 5 डेज हैं जिसमें रेनफॉल जो है दैट इज लेस देन द मीन। सो फॉर द 5 डेज द रेनफॉल इज लेस देन द मीन रेनफॉल। नोटबुक पे लिखो, बुक पे क्यों लिखना है। थर्ड पार्ट में लिखो, फॉर 5 डेज द रेनफॉल इज लेस देन द मीन रेनफॉल। लिखो थर्ड पार्ट का आंसर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कितना बच गया 6 बच गया। ये क्या बन गया 63, 7 9 जा 63। गो। डन। Start next 9th question. Those who have done this 8th one. इधर चुप नहीं करना, बिल्कुल चुप। एग्जाम्पल कर लो तब तक, बाकी 9th क्वेश्चन कंप्लीट करो जल्दी से। 9th क्वेश्चन कंप्लीट करो, दैट इज एग्जैक्टली सेम। Your name is Aryan. Come. Start 9th question on board. Find the height of the tallest girl. Then find the height of the shortest girl. Then find the range. Then mean height. The next part is how many girls have the height more than the mean height. जैसे पिछले में लेस वाले फाइंड किए ना, यहाँ मोर फाइंड करना है। रब इट। Right here, it's not visible. यहाँ लिखो। And how you are writing?
Write properly. Height of the tallest girl is 151 centimeter. Centimeter लिखो साथ में. It's written in the question. Height is in centimeters given. Height of the shortest girl 128 centimeter. Third part is find range. Rub this. यहाँ करो, यहाँ करो. सारा क्लीन करो, उधर वाला भी क्लीन कर दो, ग्रीन वाला जो ऊपर लिखा हुआ. हाँ बस बस बस, चलो करो. थर्ड पार्ट रेंज फाइंड करो. आप इसको 10 से डिवाइड करके देखने लगे हो. वेरी बैड. 10 से डिवाइड करते थोड़ी हैं. 0 हटा के डेसिमल, ये आ गया आंसर 141.4. समीर की लगा दो प्रेजेंट 41 आ गया दोबारा. Yesterday I've given question number 2, 4, 6 in the homework. So today you will do question number 8 in the homework, and rest I will give you from the next exercise if you will be able to start that. Otherwise this question number 8 is your homework. Okay? And today you will do all these questions, 9 questions in your rough notebook again for practice. Got it? And you have to bring that practice notebook regularly to the class so that I can check anybody's notebook in the class. Okay? So these 9 questions you will do again in the rough notebook as practice work. Make one separate notebook for maths practice, and regularly you will do the practice sums in that. $151 आएगा बच्चे. 3 आएगा. ठीक है. So range is 23 centimeter. Centimeter लिखो. हाँ. Mean is sum of observation upon number of observation. So you will add all these number to get the answer of the mean. ये मीन आ रहा है. कितनी गर्ल्स की हाइट इससे ज्यादा है? देखो ये ज्यादा है. ये है 1 2 3. ये नहीं है 4. 4 गर्ल्स की हाइट इससे ज्यादा है. लिखो. If you need the space, you can rub this. ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो, ऊपर. हाँ इसके ऊपर लिख दो. नेक्स्ट नंबर इसके ऊपर लिख दो ना. यहाँ 5 है. 2 मिनट चुप करोगे? 5 है. 5 girls are having height more than the mean height. 146 भी है ना. 5 girls है आंसर.
नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड. लिखो मॉड क्या होता है. मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring mod is the most frequently occurring observation. Mod is the most frequently occurring observation. रहने दो बेटा, बड़ा है, छोड़ दो, जाओ मैं कर देती हूँ कंप्लीट. आंसर 1414 आ रहा है ऐड करके. One four divided by 10. When you remove this, it will be 141. So mean is 141.2. And the last part of this question is how many girls are having height more than the mean height. So 5 girls are there. You can check the height of the girls. One is 150, 151, 146, 143, and 149. So all these 5 numbers are greater than this. So 5 girls are having height more than the mean height. Got it? So next topic that we have to start is mod. Most frequently occurring observation. Means in the data, the number that is occurring maximum number of time is your mod. We don't have any formula for this. You will just check out the number which is occurring maximum times, that is your mod. Okay, now let's start with example number 4 on page number 64. Example number 4 on page number 64. This definition of mod you will write in the fair notebook. ये जो अभी हमने लिखा है ना, इसकी definition है, that you will write in the fair notebook. So example number 4 is 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4. These numbers are given. 2 is occurring 1, 2, 3, 4 times. 2 is occurring and 4 is occurring. 1 is occurring. So which number is occurring maximum? So mod is 2. और mod की ये जो mod 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4. कितनी बार अक्कर कर रहा है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज अकरिंग. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? Got it? Now one most important thing is in the data there can be more than one mod. जैसे मीन आपका एक ही आंसर आता है मीन का, यहां पर जो मॉड है इट कैन हैव मोर देन वन आंसर्स. जैसे यहाँ पे 1 3 टाइम्स अक्कर कर रहा है, एक बार 1 अगर और हो जाता तो मॉड क्या बन जाता? 2 and 1 बोथ. ठीक है, तो देयर कैन बी मोर देन वन मॉड इन द डाटा. मैं लिखवा देती हूँ आपको ये चीज, ये पूछा हुआ है यहाँ पे. थिंक, डिस्कस एंड राइट. देखो राइट नेक्स्ट पेज पे देखो लिखा हुआ है, कैन अ सेट ऑफ नंबर हैव मोर देन वन मॉड? यस. क्लियर है? लिख लो इसका आंसर यस. Start this next exercise. 3.2 first question. Mod find करो. 3.2 first question mod find करो. Median we will start tomorrow. ठीक है, mod start कर लो. 3.2
इसमें लगा देना कल के भी आज और कंटिन्यू कर लेना अक्टूबर में। Answer is 20 is occurring how many times? So mod is 20. Next, second question, mean and mod दोनों find करो. Question number 2, mean and mod दोनों find करो. Ridhima, what is the formula for mean? Bring your book. टाइम हो गया है, चलो कल करेंगे, आप कर लो तब तक नोटबुक पे ये क्वेश्चन, कल करेंगे, आप स्टार्ट करना आके।